अच्छी होंगी। आज मैं आप लोगों के साथ चना दाल की पूरी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये चना दाल है, मैंने इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और ये लगभग 250 ग्राम है। अब इसको हम ये मैंने कुकर चढ़ा दिया, इसमें इस दाल को मैं कुकर में डाल दूंगी। और इसमें 2 कप के आसपास पानी डाल दीजिए और इसमें जाएगी थोड़ी सी हल्दी, आधा चम्मच। अब इसमें हम ढक्कन लगा के 2 विसल लगा लेंगे। ये ढक्कन मैंने लगा दिया है। अब 2 विसल आने तक इसको हम गैस पे रखेंगे और जब ये 2 विसल दे देंगे इसको हम बंद करके इसको पीस लेंगे। ये दाल उबल चुकी है, देखिए। अब इसको हम इसका पानी अलग कर देंगे छान के। ये देखिए दाल को मैंने निकाल दिया, इसका पानी अलग कर दिया है। अब इसको हम पीस लेंगे, इसको हम सिलबट्टे पे पीस लेंगे। देखिए गांव में हम अक्सर सिलबट्टे का यूज करते हैं। देखिए इसको ऐसे करके पीस लेंगे। ये देखिए इसको मैंने पीस लिया है, ये देखिए। अब इसमें जाएगा ये जीरा 1 चम्मच, हींग थोड़ी ज़्यादा लेना है, नमक स्वाद अनुसार, इसको मिला देंगे। ये गेहूं का आटा है, आप सिंपल तरीके से जैसे आटे का डो लगाते हैं वैसे लगा लें। अब हम इसकी एक पिट्ठी बना लेंगे। देखिए मैंने एक पिट्ठी ले ली है आटे की। इसको हम अंदर की तरफ ऐसे कर लेंगे, गहरा कर लेंगे। ऐसे हम ये दाल की जो स्टफिंग तैयार की है इसको भर देंगे इसमें। इसको अंदर की तरफ दबाते हुए इसका मुंह बंद कर देंगे। इसको ऐसे बंद करके इसको हम हल्के हाथों से बेल देंगे थोड़ा सा। देखिए इस पर सेक देंगे। हल्का हल्का इसको सेकना है। इसको हम तेल में पूरियों की तरह इसको तल देंगे। इसी तरह एक और हम पिट्ठी ले लेंगे। इसको आटे थोड़ा सा लगा लेंगे आटा और इसको अंदर की तरफ दबाते हुए हम इसको गहरा कर लेंगे। और जो दाल की पिट्ठी मैंने तैयार कर ली है इसमें इसको भर के फिर इसको अंदर की तरफ दबाते हुए इसका मुंह बंद कर देंगे। थोड़ा सा आटा लगा के इसको हम बेल देंगे। हल्के हाथों से इसको बेलना है, नहीं तो आटा ये इसका जो डो है फट जाएगा। देखिए फिर इसको सेक लेंगे और इसका डो एकदम नरम होना चाहिए ताकि ये इसमें से स्टफिंग हमारी निकले ना और अच्छे से ये बन जाए।
इधर हमने कढ़ाई चढ़ा दिया है और हमारा तेल गरम हो रहा है। और जो पुड़िया हमने तवे पे सेकी हैं इसमें हम इसको तल देंगे। फ्रेंड, हमारी तेल गरम हो गई है। अब इसमें हम इस पूड़ी को ऐड कर देंगे। देखिए फ्रेंड, कितनी अच्छी तरह से ये फूल गई है। और एक बार आप ऐसे बना के ज़रूर ट्राई करें। कुछ सामान में ही आपको बहुत टेस्टी पराठे बन जाएंगे आपके। एक बार ज़रूर ऐसे ट्राई करें। आप चाहे तो इसमें मसाले भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने मसाले को अवॉइड किया है। इसी तरह मैं दूसरा भी तल लूँगी। ये देखिए, ये भी अच्छी तरह से फूल रही हैं। इसको हम निकाल देंगे। ये हो गया है। फ्रेंड, ये देखिए, आप इस पूड़ी को सब्जी के साथ, अचार के साथ या चटनी के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हैं। और ये देखिए, ये बहुत ही नरम है, खाने में बहुत टेस्टी लगता है। एक बार ज़रूर ऐसे बनाएं। और कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।